हमारे देश की लगभग 80% आबादी इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट ही समझती है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये होता है कि अगर इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के रूप में समझना है, इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करना है, तो किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए जहां हमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सके, किस तरह का इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए जो हमें अच्छा वाला रिटर्न दे सके। जिस तरह इन्वेस्टमेंट के लिए लोग SIP या फिर गांव में देखिए ब्याज पे पैसा जिसे बोला जाता है कि इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसा दिया जाता है, जो 2%, 1.5%, 3% के ब्याज दर से लोग लेते हैं। तो उस तरह का अगर रिटर्न चाहिए तो उसके लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। और आज के इस वोलाटाइल मार्केट में अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि मुझे बहुत हाई रिटर्न नहीं चाहिए लेकिन सेफ्टी वाला रिटर्न चाहिए, तो इसके लिए कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, ये हर बात का ध्यान देख के छानबीन करके ही पॉलिसी लेनी चाहिए, तो आप सेफ और सुरक्षित बीमा ले सकते हैं और रिटर्न भी अच्छा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न नहीं देता है, इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न देता है, वो ब्याज वाला रिटर्न देता है। बशर्ते मुझे छानबीन करना होगा, देखना होगा एज ए इन्वेस्टर कि क्या रिटर्न आता है, प्रीवियस रिकॉर्ड देखना होगा कि इंश्योरेंस में किस तरह की पॉलिसी हाई रिटर्न दे सकती है और देती है। इसके लिए मेरा मानना यही होता है कि कभी भी एक अच्छे एडवाइजर से सलाह लें जो कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा जानकार रखता हो। नहीं तो कोई भी न्यूली एडवाइजर जो आता है वो बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है और जो बोल दिया उसको आपने देख के ले लिया। हालांकि हमने ये देखा है अपने इंश्योरेंस अवधि के दौर में कि लोगों को, पब्लिक को जो बोल दो वो पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाती है। पॉलिसी के लिए अगर प्रेस किया तो वो इधर उधर कहीं पता नहीं करती है, ना ही उसमें दिमाग लगाती है, वेट करती है और 2-3 बार अगर वो दबाव देता है तो मैं पॉलिसी ले लूंगा। ये सच्चाई है, हकीकत है। और इंश्योरेंस में पैसा डूबने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है, या इंश्योरेंस में लॉस पाने का, अच्छा रिटर्न नहीं लेने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। तो आज हम आपको यहाँ अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कौन सा हाईली रिटर्न की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और कहाँ आप इन्वेस्ट करके सबसे हाई रिटर्न इंश्योरेंस में ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही जाके समझ में आ पाएगा, क्योंकि उदाहरण के साथ मैं इसको दिखाना चाहता हूं और आपको अवेयर करना चाहता हूं कि कौन सी पॉलिसी लेके आप हाई रिटर्न ले सकते हैं। तो मैं योगेंद्र योगी अपने YouTube चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे मैं विस्तार पूर्वक इसको बता रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए, सुनिए, देखिए। मैं यहाँ आपको कॉमन बात की चर्चा कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे और जो भी एडवाइजर आते हैं उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे, पूछेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा जगह हो पाएगा। जैसे आप कभी भी देखेंगे इंश्योरेंस में मोस्टली 3 पार्ट में इंश्योरेंस सेल किया जाता है। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्लान, दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान और थर्ड में यूलिप प्लान। हम यहाँ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, प्योर इंश्योरेंस की नहीं बात कर रहे हैं, इसीलिए कृपया यहाँ टर्म प्लान की बात हम नहीं कर रहे हैं, टर्म प्लान को दिमाग में नहीं लाएंगे। आप यहाँ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कैसे ले पाएंगे इसके लिए मैं बता रहा हूँ, हाईली रिटर्न चाहिए तो अब रही, इसको एक एक करके मैं समझाते जा रहा हूं कि अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्लान लेते हैं तो पार्टिसिपेटिंग में होता यह है कि उसका जो बोनस रेट होता है वो एवरी ईयर रिवाइज होते रहता है, गवर्नमेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार या देश की स्थिति के अनुसार, बैंकों के ब्याज दर के अनुसार इसको हर साल रिवाइज होते रहते हैं। तो इसीलिए इसको पार्टिसिपेटिंग प्लान किया कहा जाता है, मतलब इसका बोनस रेट गारंटीड नहीं होता है। या फिर यूं कहें कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके नफा और नुकसान दोनों में आपको भागीदार होना पड़ेगा, इसीलिए पार्टिसिपेटिंग कहा जाता है। पार्टिसिपेट करना होगा, भाग लेना पड़ेगा। अगर कंपनी को उस प्लान के तहत बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ तो आपको भी बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, अगर उस पॉलिसी में उस कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो कृपया इसके लिए तैयार रहते हैं तो आप ये पार्टिसिपेटिंग प्लान ले सकते हैं। तो इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि आपको यहाँ
बहुत ज्यादा मुनाफा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला कभी भी मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि ब्याज दर हमेशा गवर्नमेंट के ब्याज दर को देख के ही लगाया जाता है। यहाँ पे लगभग हर 10 साल में 3% ब्याज दर गिरते हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। तो इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पार्टिसिपेटिंग प्लान, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वो आपको इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न नहीं मिल पाएगा। जिसे एसआईपी जैसे म्यूचुअल फंड लोग बोलते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाला रिटर्न नहीं मिल पाएगा। दूसरा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान क्या होता है? वो गारंटीड होता है। क्यों गारंटीड होता है? जैसे इसका नाम है नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो इसमें कंपनी के नफा नुकसान में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि अभी ये गारंटीड फिक्स हो जाता है कि इस ब्याज दर पे ये पॉलिसी आपको मिलेगी, ये आईआरआर पे आपको पॉलिसी मिलेगी, और यही आईआरआर कंटिन्यू करेगा टिल पॉलिसी एंड। तब जब तक पॉलिसी टर्म होगा तब तक यही ब्याज दर कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप एक सेटिस्फाइड कस्टमर हैं कि मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, बहुत कम रिटर्न नहीं चाहिए, तो आप बीच वाला, ये पॉलिसी इसको हम बीच वाला ही बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। ना ही कभी डूबने का डर है, ना ही बहुत ज्यादा उतराने का डर है। इसमें आप एक निश्चित रिटर्न इसमें पा सकते हैं। जब भी आपकी पॉलिसी की जाती है, उसी टाइम आपको बता दी जाएगी कि इतना रुपया रिटर्न मिलेगा तो मिलेगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। हालांकि देखेंगे कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनियां इसी को सेल कर रही है, चूंकि लोग 10 से लेकर 11-12 तक का जो दौर था यूलिप का, उसमें बहुत सारे लोग भयभीत हो गए। और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो पुराने कस्टमर हैं, चूंकि इंश्योरेंस तो बहुत पुरानी कंपनी है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि पार्टिसिपेटिंग प्लान में कम प्रीमियम आता है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग में, मतलब गारंटीड प्लान में थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम आता है, लेकिन गारंटीड रहता है। तो ज्यादा लोग कम प्रीमियम लेके ही पॉलिसी लिया था, इसलिए पार्टिसिपेटिंग का लोग लाभ लेके देख लिया है। जितना एडवाइजर बोलता है या जितना अंदाजा लगाया जाए, तो उससे कम ही मिलता है। तो अब चूंकि लोग पार्टिसिपेटिंग पे, नॉन पार्टिसिपेटिंग पे ध्यान देना स्टार्ट किया, और यही बात को लेके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारी इंश्योरेंस कंपनियां नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान आज के डेट में सेल कर रही है, क्योंकि धड़ल्ले से सेल हो भी रहा है, क्योंकि लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या फिर बहुत कम चाहिए, मैं आज सुनना चाहता हूं कि मुझे कितना रुपया मिलेगा। इसी पे डिपेंड है लोग। तो जो इस तरह के जो लोग हैं, उसमें वो लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान लेते हैं। तो ऐसी अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो इसमें हाई रिटर्न आपको कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज फिक्स हो गया ना, इतना रुपया मिलेगा तो मिलेगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न नहीं ले पाएंगे। इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न कहने का मतलब है कि वो ब्याज दर, जैसे आपने सपना देखा है कि बहुत ज्यादा ब्याज लोग कमा लेते हैं, या फिर एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में लोग काफी पैसा अर्न करके शो करते हैं, आपके दोस्त मित्र जो भी अगर दिखाते हैं, तो वो देख के आप ये हो जाते हैं, भौचक रह जाते हैं कि उसको बहुत ज्यादा पैसा मिला, मुझे कम मिला, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शायद एसआईपी इंश्योरेंस के साथ चाहिए तो यूलिप प्लान दी बेस्ट प्लान होता है। अगर आप इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बार बार यही सजेशन दूंगा, इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न चाहिए तो यूलिप में डालिए। और यूलिप में जो 2010 1 सितंबर 2010 के पहले वाली बात थी, वो बात आज भी नहीं है, आज है तो है ही नहीं, लेकिन उस टाइम भी नहीं था। लेकिन आप इंश्योरेंस में हाईली रिटर्न चाहिए, म्यूचुअल फंड का रिटर्न चाहिए, तो यूलिप द बेस्ट पॉलिसी होती है। आज की डेट में आप एक चीज आगाह कर देता हूं कि कोई भी एडवाइजर यूलिप बता नहीं रहा है, ना ही बताना चाह रहा है, जबकि कंपनी के पास, सारी इंश्योरेंस कंपनी के पास अच्छी अच्छी आज की डेट में यूलिप पॉलिसियां हैं। आईआरडीए ने ऐसे ऐसे इंश्योरेंस में सुधार कर दिया है कि इंश्योरेंस में अगर यूलिप पॉलिसी लेते हैं तो सबसे हाई रिटर्न मिल रहा है। और आप देखेंगे, आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जिसको आप देख के समझ जाएंगे कि कैसे मुझे हाई रिटर्न मिलता है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है अदर पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी का अपेक्षा यूलिप में। इसके चार्जेस देख लेते हैं, तो शायद दूसरा पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी लेना भूल जाएंगे, जबकि शायद अगर कोई एडवाइजर यूलिप बता दे आपको, तो शायद ट्रेडिशनल प्लान नहीं लेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि यूलिप में अब एक ही बात से आप समझ जाएंगे कि आईआरडीए ने इतना कमान कसा कि यूलिप पॉलिसी में कमीशन 5% कर दिया, नियर अबाउट 5%, एक आध % आगे पीछे रहता है, यानी इतना कमीशन कम कर दिया,
चूंकि बेनिफिट कस्टमर को पहुंचानी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस के दोनों तरह की पॉलिसी है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग या फिर यूलिप का, तो दोनों बॉन्ड उठा के आप देख लीजिएगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी है यूलिप में जितना आप सोच नहीं सकते हैं। आप ढूंढते रह जाते हैं कि किस किस तरह के चार्जेस हैं पार्टिसिपेटिंग में और या फिर ट्रेडिशनल प्लान में, जबकि यूलिप पॉलिसी के बॉन्ड में साफ साफ आपका लिखा हुआ कि क्या क्या और किस किस तरह के आपके चार्जेस हैं, कितने कितने परसेंट चार्जेस हैं, और वो चार्जेस भी गारंटीड है। अच्छी बात यह है कि चार्जेस गारंटीड है। अगर 2% है इस पॉलिसी की चार्जेस, तो गारंटीड है कि 2% ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जबकि ये ट्रांसपेरेंसी हम अभी तक नहीं देखते हैं कि ट्रेडिशनल प्लान में कहीं भी शो हो कि किस किस तरह के चार्जेस लगते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि जितना भाई आपसे रियल में बता रहा हूं कि अगर 20 साल किसी पॉलिसी का वेट कर लेता है ट्रेडिशनल प्लान का, अगर 20 साल यूलिप का वेट कर लिए, तो शायद जितना ट्रेडिशनल मिलता है उसका 4 गुना 5 गुना तो जरूर रिटर्न मिल जाएगा यूलिप प्लान में। यूलिप प्लान इतनी बेस्ट हो गई है आज के डेट। अब यहाँ हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यूलिप प्लान के चार्जेस क्या क्या है। तो यहाँ आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यूलिप पॉलिसी के चार्जेस में मूल रूप से 5 तरह के चार्जेस महत्वपूर्ण होते हैं जो सामने दिखते हैं, और हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई चार्जेस। जैसे 1 नंबर में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है, उसके बाद सेकंड फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, थर्ड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है जिसे पॉलिसी एडमिन चार्ज कहा जाता है, फोर्थ मोर्टेलिटी चार्ज, फिफ्थ में डिसकंटिन्यूएशन चार्ज होता है, अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू करता है तो उसके लिए चार्ज होता है। तो आपको एक संक्षिप्त विवरण में दे देता हूं कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज हर कंपनी हर पॉलिसी का अलग अलग होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्रीमियम एलोकेशन जो चार्ज होता है वो पॉलिसी ईयर पे डिपेंड करता है, और बेसिक प्रीमियम का पर एनम के हिसाब से कुछ परसेंटेज होते हैं जो लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में दूं, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का 5.50% है, एंड थर्ड क्लास एंड थर्ड एंड ऑनवर्ड्स 5% लिया जाता है। ये चार्जेस प्रीमियम पर भी डिपेंड करता है। जैसे 5.5% उस पे लिया जाता है जिसका मैक्सिमम प्रीमियम 249.999 होता है, यानी कि 2.5 लाख के नीचे अगर प्रीमियम होता है तो 5.5% लिया जाता है, लेकिन वही प्रीमियम अगर 2.5 लाख के एबव हो जाता है तो 4.5% हो जाता है, यानी 1% डिक्रीज हो जाता है। और थर्ड एंड ऑनवर्ड्स के लिए यहाँ यानी 2.5 लाख के नीचे जो प्रीमियम होता है उसमें 5% लिया जाता है, और 2.5 लाख के ऊपर वाले प्रीमियम में 4% ही लिया जाता है। आप एक और बेनिफिट देखते होंगे कि यूलिप पॉलिसी में एक टॉपअप की फैसिलिटी मिलती है। तो आप अगर इच्छा हो तो आप प्रीमियम चाहें तो कम लेके उसमें टॉपअप कर सकते हैं। टॉपअप का भी एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, अप टू प्रीमियम, मतलब प्रीमियम के नीचे ही टॉपअप कर सकते हैं। तो उस प्रीमियम का टॉपअप जो देते हैं उस टॉपअप का चार्जेस और कम होता है, यानी टॉपअप 2% ही होता है टॉपअप में जो एलोकेशन चार्जेस लगता है, जो कि आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी उठा के बॉन्ड उठा के उसमें देख लेंगे, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, साफ साफ अक्षर में उसको पॉलिसी चार्जेस में वो दिखाया गया है कि कितना चार्जेस किस किस पॉलिसी कितने ईयर में लगता है। उसके बाद सेकंड में आता है एफएमसी आता है जिससे फंड मैनेजमेंट चार्ज करते हैं। उसका भी डिक्लेयर रहता है कि किस फंड के लिए कितना आपको परसेंट चार्ज लगेगा पर एनम के हिसाब से। उस यूलिप पॉलिसी में जितने तरह के फंड होंगे उसका अलग अलग फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, जो कि वो भी आप देखेंगे बॉन्ड में डिक्लेयर होता है। ये एफएमसी पॉलिसी बॉन्ड में पॉलिसी डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि किस फंड के लिए किस पॉलिसी के लिए उसमें जो जितने तरह के फंड बनाएंगे उसके लिए अलग अलग होता है। और डिसकंटिन्यूएशन चार्ज जो होता है उसके लिए भी अलग होता है। जैसे अदर हर फंड के लिए एक तो चार्जेस होगा ही, लेकिन अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया तो उसके लिए 0.50% होता है। जबकि आपको बता दूं कि इस पॉलिसी में हमने देखा है कि मैक्सिमम जो चार्ज है वो 1.35% पर एनम के हिसाब से है, यानी कि एफएमसी भी बहुत कम होता है, जो ट्रांसपेरेंट है, स्पष्ट दिख रहा है। इसके अलावा हम चलते हैं पॉलिसी एडमिन चार्ज जिसे बोला जाता है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, वो भी डिक्लेयर होता है। मतलब यहाँ इस पॉलिसी में जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि 0.6% ऑफ बेसिक प्रीमियम पर एनम के हिसाब से आपको दिया जाता है, या फिर अप टू 6,000 पर एनम। मतलब कि अगर कोई 20 लाख रुपया अगर प्रीमियम देता है
1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तक मान के चलते हैं, अगर कोई इस पॉलिसी में यूलिप प्लान में लेता है तो उसका क्या होगा कि मैक्सिमम जाएगा जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 6,000 ही होगा, जबकि उस हिसाब से अगर 0.6% के हिसाब से देते हैं तो 12,000 होना चाहिए। लेकिन कंपनी ऐसा कुछ नहीं दिया, फाउंडेशन लगाया है कि वो मैक्सिमम 6,000 ही होगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जितने चार्जेस दिए गए हर चार्जेस का गारंटीड चार्जेस होता है, मतलब अगर 6,000 मैक्सिमम है और 0.6% है तो वो उससे बढ़ेगा नहीं कभी भी, नहीं रहेगा या उससे कम हो सकता है भले ही। फोर्थ में हम देखेंगे मोर्टेलिटी चार्ज। तो मोर्टेलिटी चार्ज को आप देखेंगे एज के अनुसार वो वैरी करता है। अगर आप बहुत कम एज के बच्चे हैं, जैसे 1 ईयर के बच्चे को लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा होता है, और आप कभी भी उठा के देख लीजिएगा मोर्टेलिटी चार्ज बॉन्ड में जरूर मेंशन है, पॉलिसी बॉन्ड में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, वहां स्पष्ट रूप से देखिएगा कि लगभग 10 वर्ष के बच्चे के एज तक जाता है तो सबसे कम मोर्टेलिटी चार्ज लगता है। यानी 10 वर्ष के नीचे का बच्चा हो तो उसके लिए भी चार्जेस थोड़े ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं, और हायर एज में तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं मोर्टेलिटी चार्ज। तो ये स्पष्ट है, उसे भी आप देख सकते हैं, जो ट्रेडिशनल में देखने को नहीं मिलता है। पांचवा जो डिसकंटिन्यूएशन चार्ज है, डिसकंटिन्यूएशन चार्ज में 3 तरह के चार्ज लिए जाते हैं। एक तो 6% ऑफ बीपी होता है, बीपी बोले तो बेसिक प्रीमियम, या फिर 6% ऑफ बीएपी होता है, बेसिक फंड वैल्यू, या फिर 6,000। यानी कि तीनों तरह के जो भी डिसकंटिन्यू होता है जब पॉलिसी, तो तीनों तरह के चार्जेस में जो सबसे कम चार्जेस आएंगे कैलकुलेशन के हिसाब से वही चार्ज लिया जाता है। तो ये हुई चार्जेस की बात, जो कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ट्रेडिशनल प्लान से इसको बाइफरकेट करता है, इसको अलग करता है कि क्या मेरे में ट्रांसपेरेंसी है और क्या आप में है, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वाला मेरे हिसाब से कोई पॉलिसी लेते हैं तो यूलिप पॉलिसी फार बेटर होता है, क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको ये पॉलिसी लेने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरी, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, यूलिप पॉलिसी कभी भी डरने वाली चीज नहीं है, सबसे हाई रिटर्न की यूलिप पॉलिसी होती है। क्योंकि एसआईपी में आप तो डरते नहीं, एसआईपी लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए ना। मुझे नहीं लगता है कि ट्रेडिशनल प्लान के लिए आप कभी भी शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं, या कोई एडवाइजर आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्रमोट करता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्रमोट नहीं करता है तो फिर यूलिप के लिए आप शॉर्ट टर्म क्यों सोच लेते हैं? अगर लॉन्ग टर्म यूलिप में लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई भी ट्रेडिशनल फंड आपको इतना हेवी रिटर्न दे पाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छी जो बात यूलिप की होती है, जो कि ट्रेडिशनल में देखने को कभी नहीं मिलता है, ना ही मुझे लगता है कि फैसिलिटी कभी भी मिलेगा, वो चीज आइए हम लोग देखते हैं एक बार कि इसकी फैसिलिटी क्या क्या है, जो और इसको स्मार्ट बनाता है, इस पॉलिसी को, यूलिप को। लोग लेते नहीं है, डरते हैं, एडवाइजर बताते नहीं है, इसलिए इसकी खूबियां हर किसी को पता है नहीं। लेकिन मैं इसको स्पष्ट करता हूं, आप देखिए कि सबसे बड़ी फैसिलिटी में एक नंबर में हम रखते हैं टॉप अप प्रीमियम की। मतलब कि आज आपने अगर कोई पॉलिसी ले लिया, आपने टारगेट कर लिया बच्चे के एजुकेशन के लिए या किसी चीज के लिए, आज आप अपने हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किए कि मैं 1 लाख रुपए के प्रीमियम लेता हूं, लेकिन भगवान ने आपकी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ा दी और अच्छा आपका इनकम बढ़ गया, तो आप निश्चित है कि बाद में तो प्लान करते हैं ना कि चलो प्रीमियम बढ़ा लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनल प्लान में कभी भी प्रीमियम बढ़ाने की फैसिलिटी नहीं होती है। ट्रेडिशनल प्लान में जो एज के अनुसार, सम एश्योर्ड के अनुसार जो आपका प्रीमियम तय हो गया वही कंटिन्यू करेगा टिल एंड, यानी पॉलिसी टर्म तक। जबकि इसमें एक टॉपअप की फैसिलिटी मिलती है, आप जब चाहें प्रीमियम ऐड कर सकते हैं। मान लेते 1 लाख रुपए के लिए आपको लगता है कि मुझे 50,000 रुपया और इंक्रीमेंट कर लेना चाहिए, प्रीमियम बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं से एजुकेशन नहीं हो पाएगा, तो आप बाद में जब मन करे या हर साल आप 50,000 रुपया इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी जब मर्जी तब। यानी कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं तो बोनस के रूप में अगर कुछ पैसा बढ़ा तो उसको आप डाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम में 50,000 एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो 1.5 लाख मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो शायद नीड की फुलफिल हो जाए, आपका भी जो भी ड्रीम होम होगा या ड्रीम फ्लाइट हो या फिर विदेश दौरा करना हो, किसी भी चीज के लिए आप अपना प्रीमियम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी पार्शियल विड्रॉ की। पार्शियल विड्रॉ शायद ट्रेडिशनल प्लान में नहीं मिलता है। आप देख लीजिएगा, बॉन्ड उठा के
क्योंकि वहां लोन की फैसिलिटी होती है या फिर सरेंडर की फैसिलिटी होती है, तो सरेंडर में पैसा डूब ही जाता है। जो ट्रेडिशनल में ये फैसिलिटी नहीं है वो यहाँ उपलब्ध है। आप जब मर्जी तब पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, जब मर्जी का मतलब ये हुआ जैसे लॉक इन पीरियड होता है ना, एक लॉक इन पीरियड ट्रेडिशनल प्लान में भी होता है, लॉक इन पीरियड यूलिप प्लान में भी होता है। जैसे मैंने एक चर्चा किया कि 1 सितंबर 2010 के बाद का जो यूलिप प्लान है और 1 सितंबर 2010 के यूलिप प्लान में बहुत सारे अंतर हैं। अभी वाले जो प्लान है उसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर का हो गया है। 5 ईयर के बाद आप जब चाहे पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड करने का भी बहुत बड़ा फायदा है, उसे भी मैं आगे बता रहा हूँ, आप देखते जाइए। तो आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉ लॉक इन पीरियड के बाद जब मर्जी तब कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा ही फायदा होता है। आप चाहें तो अपना आज तक का दिया हुआ टोटल प्रीमियम भी विड्रॉ कर सकते हैं, फिर भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि फंड वैल्यू अच्छा हो जाता है उस टाइम तक। 5 साल किसी भी यूलिप पॉलिसी कंटिन्यू कर देते हैं, उसके बाद रिटर्निंग या फंड वैल्यू बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसमें चाहे तो आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, दिए हुए पैसे को, रेस्ट अमाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड में एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन की। जैसे अगर डिसकंटिन्यू ट्रेडिशनल प्लान में हो जाती है तो आप समझ सकते हैं क्या मिलता है। लॉक इन पीरियड के बाद की ही बात कर रहा हूं, तो आपको क्या मिलता है आप देखते होंगे, या अगर पॉलिसी लिया है तो आप भुक्तभोगी होंगे, क्योंकि उसमें पॉलिसी डिसकंटिन्यू होने के बाद चार्जेस तो कटते ही रहेंगे, पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते हैं, वो मैच्योरिटी लेंगे तो ही जाके बेनिफिट होगा। और उतना लंबा अवधि के बाद मान लेते हैं आपने 5 साल पॉलिसी चलाया, 5 साल के बाद अगर इच्छा हो या फिर किसी न किसी कारण बस पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया तो उसमें कोई फायदा नहीं होता है। अगर 1 साल के बाद मैं कहूँ कि आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया तो 1 रुपया नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लॉक इन पीरियड के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर लॉक इन पीरियड के पहले पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया, नहीं चला पाते हैं, एक ही प्रीमियम देख के बंद हो जाती है, तो आपका पैसा संपूर्ण रुपया डूब गया, चाहे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया ही प्रीमियम क्यों न हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि यूलिप की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन की। पॉलिसी आप यूलिप में देखेंगे, मैं जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं, मैं खुद की पॉलिसी की उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे ही पॉलिसी 1 साल अगर आपने पे किया और 1 साल के बाद डिसकंटिन्यू हो, ध्यान दीजिएगा 1 सितंबर 2010 के बाद की बात बता रहा हूं, पहले वाला नहीं। तो जैसे ही पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया, वो पॉलिसी वेट करेगा रिवाइव करवाने के लिए। अगर पॉलिसी रिवाइव करवा लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉलिसी रिवाइव नहीं करवाए तो उसके बाद वो कंटिन्यूएशन फंड में चला जाता है, जहां से आपका रुपया 100% सिक्योर हो गया, चाहे जितना फंड बना हो। अभी का मतलब जब पॉलिसी ड्यू था उस टाइम तक जितना फंड बना हो, और आपको वेट करेगा कंपनी कि आप रिवाइवल पीरियड के अंदर रिवाइव कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए तो डिसकंटिन्यूएशन में चला गया। और डिसकंटिन्यूएशन की सबसे बड़ी खूबी कि वहां से आपको 4% की गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि ट्रेडिशनल में नहीं मिलता है। तो ये हुई यूलिप की सबसे बड़ी खासियत कि अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया, जो सबसे बड़ा भय है कस्टमर का, आज ही जैसे कोरोना के दौर में अगर मैं बात करूं, तो जिस तरह पॉलिसी लोगों ने लिया था, अगर हाल में यानी 2019 में 2019 में कोई पॉलिसी लिया होगा और इस साल से चलना बंद हो गया और ऐसी हालत हो गई उनकी कि वो पॉलिसी नहीं चला पाते हैं, तो क्या उनका पैसा मिल पाएगा? आप कभी सोच सकते हैं? अगर ट्रेडिशनल प्लान होगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, चाहे पार्टिसिपेटिंग हो या नॉन पार्टिसिपेटिंग हो। तो यूलिप में लेकिन ये सबसे बड़ा एक बेहतरीन फायदा है। यूलिप बोले तो वही यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में कि आप डिसकंटिन्यू होने के बाद आपका पैसा 4% के हिसाब से वो ग्रो करेगा। किसका 4% होता है भी जान ले तो बेहतर है, चूंकि आपने जो प्रीमियम दिया तो उसमें एलोकेशन चार्ज, एफएमसी या पॉलिसी एडमिन चार्ज, मॉर्टालिटी, सारे चीज चार्जेस कटने के बाद वो जैसे डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो डिसकंटिन्यू चार्जेस भी आप देखेंगे कि जो एफएमसी होता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज, फंड के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ जैसे डिसकंटिन्यू होगा तो उसका चार्जेस भी कम हो जाता है, एफएमसी भी 0.5% हो जाता है। आईआरडीए ने बहुत बड़ा गाइडलाइन दिया है कि वहां से कस्टमर को लॉस ना हो, इसलिए चार्जेस भी एकदम कम हो जाएंगे, और वहां से जैसे पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई तो रिस्कवर फ्रीज हो जाएगा। रिस्कवर फ्रीज होने का मतलब कि फिर तो वो मॉर्टेलिटी चार्जेस 0 हो गया, मतलब हर चीज यहाँ से बहुत
नॉमिनल हो जाता है, रिस्क कवर खत्म, सब कुछ खत्म। तो डिसकंटिन्यू होने के बाद दो ही चीज आती है कि अब पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होकर मिलेगा कब? तो लॉक इन पीरियड के बाद। तो जैसे ही लॉक इन पीरियड होगा, आपकी पॉलिसी टर्मिनेट करके आपके यहाँ फंड वैल्यू भेज दी जाती है। अगर अकाउंट नेफ्ट है तो अकाउंट में चला जाता है, और नहीं तो आपके घर चेक चला जाता है। इसके बाद आती है पॉलिसी पेड अप की बात। तो पॉलिसी यूलिप में भी पेड अप होता है, जिस तरह ट्रेडिशनल प्लान में होता है पेड अप। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर है नहीं दोनों में, चूंकि यहाँ भी पेड अप तब लागू होता है जब लॉक इन पीरियड पार हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि लॉक इन पीरियड यूलिप में अब तो 5 साल का हो गया, और आपने 6 साल 8 साल के बाद पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दिया किसी कारण, बस डिसकंटिन्यू होने के बाद पॉलिसी पेड अप हो जाएगी, और उसके अनुसार पेड अप का जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन आपको टिल इन चलते रहेगा। या फिर आप बीच में सरेंडर कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल में नहीं मिलता है। ट्रेडिशनल में अगर सरेंडर करते हैं बहुत सारे चार्जेस कट जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि 1 रुपए चार्जेस नहीं कटते हैं, जो फंड वैल्यू को वो आपको रिटर्न कर दी जाए। तो आप अगर सरेंडर का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा दिल पे तसल्ली रखेंगे और देखेंगे कि कब बहुत अच्छा मार्केट ग्रो कर रहा है, जब फंड वैल्यू अच्छा होता है तो आप सरेंडर कर सकते हैं। तो आपको सरेंडर वैल्यू अच्छा मिल जाता है, और नहीं तो डिसकंटिन्यू है तो 4% का है वो कंटिन्यू आपको मिल जाएगा। या फिर वो पेडअप के अगर दौरान लेते हैं तो जो भी फंड वैल्यू कंटिन्यू कर रहा है उसको आप लेके निकल सकते हैं। डेथ बेनिफिट का कंडीशन होता है कि डेथ बेनिफिट कब हो रहा है, फर्स्ट ईयर से लेकर टिल पॉलिसी टर्म तक जब भी होता है उसमें दो ही चीज वैरी करता है कि तो आपका जो प्रीमियम है उसका 10 टाइम मतलब सम एश्योर्ड है वो, या फिर फंड व्हिच एवर इज हायर होता है। फंड वैल्यू या फिर 10 टाइम रिस्क कवर में जो ज्यादा होगा वो आपको कंपनी पे कर देती है। लास्ट में रही मैच्योरिटी बेनिफिट। तो मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में आप समझ रहे हैं। इस अभी के जो भी यूलिप प्लान चल रहा है इसमें भले ही कंपनी एक काम और अच्छा किया है कि जो भी आपका 5 ईयर में टर्म ये फंड वैल्यू बनेगा उसका 2%, पूरे 5 वर्ष का जो भी फंड वैल्यू होगा उसका 2% की गारंटीड है। एवरी 5 ईयर में गारंटीड एडिशन होता जाएगा, वो जो फंड वैल्यू ऐड करके लास्ट में मेच्योरिटी टाइम जितना बनेगा वो आपको पे कर देगा। तो मित्रों आप देखे होंगे कि जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर हाई रिटर्न का अगर कोई भी निवेश जान का अगर पॉलिसी कर रहे हैं तो यूलिप लीजिएगा, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप डूबेंगे तब यूलिप में, बर्बाद होंगे तब जब आप असमय जब मर्जी तब आप पैसा विड्रॉ कर लेंगे। आप जानते हैं जब कि हमको मुनाफा लेना है तो जब भी मार्केट बढ़ा हो या बहुत अच्छा आपका फंड वैल्यू, अब तो आज के डेट में आपका मोबाइल में भी उपलब्ध है कि आप देख सकते हैं आपका फंड वैल्यू क्या है। हर कंपनी के पास व्हाट्सएप फैसिलिटी है जिसमें आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कंपनियों के द्वारा कि आप अपना फंड वैल्यू जांच सकते हैं, देख सकते हैं। तो देख के आप चाहें तो विड्रॉ करें, और नहीं तो ये पहले वाली कहानी है नहीं कि मार्केट गिरा है, मार्केट डाउन गया, आपका फंड वैल्यू गिरा है तो विड्रॉ कर ले, नहीं तो डूब जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंश्योरेंस कभी भी डूबता नहीं है। इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी कभी भी डूबती नहीं है। जो पॉलिसी बन गई है बहुत रिसर्च करके बनती है, बहुत छानबीन करके, एक्चुअरी ऐसे नहीं बनता है। तो आपको हमेशा लाभ ही लाभ होता है। और वही इन्वेस्टमेंट वाला अगर लाभ चाहिए कि गांव वाला ब्याज दर मुझे मिले तो यूलिप पॉलिसी फार बेटर है, हमारे हिसाब से कभी भी ले सकते हैं। हालांकि आज के डेट में कोई भी एडवाइजर नहीं बता रहे, चूंकि वहां कमीशन ही कम होगी। इससे भी आप समझ सकते हैं कि कमीशन कम होने का मतलब है कि मैक्सिमम बेनिफिट हमारे कस्टमर को ही जा रहा है। तो कस्टमर यहाँ इन्वेस्ट करके आप म्यूचुअल फंड का SIP का मजा ले सकते हैं विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहने का सबसे बड़ा आशय यह है कि आपकी जो मैच्योरिटी मिलेगी वो भी टैक्स फ्री मिलेगी 1010D के तहत, और वो आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो भी टैक्स रिबेट में मिल जाता है। तो इंश्योरेंस में बेस्ट रिटर्न बोले तो यूलिप, और यूलिप लेके आप अपना हर सपना हर ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों अगर अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल है ये पॉलिसी की जानकारी, तो हम कहेंगे शेयर करें अपने दोस्तों के पास, मित्रों, रिलेटिव्स के पास, और कृपया एक लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। कारणवश अभी वीडियो अब बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आएंगे। हमारा उम्मीद है हर दिन हर 2 दिन पे मैं वीडियो एक डालता जाऊं, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते अभी नहीं कर पा रहा हूं, तो ये वीडियो मेरा कंटिन्यू मिलेगा आपको। मित्रों ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।